Hi, we need to talk. Before you waste your money, please watch this. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठी थी ना, आई वॉज इन अ वेरी फ्रेश वेरी हैप्पी मूड, बट अभी मेरा मूड एकदम से इन प्रोडक्ट को ट्राई करने के बाद चेंज हो गया बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट। आई थिंक बिकॉज इंटरनेट मेड मी एक्सपेक्ट दैट। ओके, मैं अपने दिमाग में खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस दी गई थी, बट वी आर सैड। उसके बारे में हम वीडियो के आज आगे बात करेंगे, बट फॉर टुडेज वीडियो मैंने बताया ही नहीं कि आज हम करने के वाले हैं। सो फॉर टुडेज वीडियो विल बी ट्राइंग न्यू मेकअप लॉन्चेस दैट आर गोइंग वायरल लाइक कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे है कि लॉन्च होने से पहले ही उनके पेड प्रमोशंस चालू हो गए हैं, बट वो हमारा पॉइंट नहीं है, वो हमारा टॉपिक ही नहीं है। आज हम कुछ न्यू एकदम नए नए मार्केट में जो न्यू लॉन्चेस आए हैं, जो एकदम वायरल हो रहे हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। मोस्टली दीज आर लिप प्रोडक्ट्स। यू नो आई एम ऑब्सेस्ड विथ blushes and lip products, lipstick, lip glosses, lip liners, everything of that sort, lipstick से related, lips से related कुछ भी, and blushes. So these are my एकदम, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो आज ऐसे ही कुछ न्यू लॉन्चेस के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट हैज़ blew my mind and that is gonna blow your mind also. So I really hope that you enjoy watching this video, and without further ado, let's quickly dive. Okay, we all know ELF is a very hyped viral brand and वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे products बनाते हैं, काफ़ी dupes भी बनाते हैं ना, very affordable category, and उसकी वजह से वो abroad भी और इंडिया में भी काफ़ी वायरल है। इंडिया में ऑलरेडी ब्रांड था, बट रिसेंटली उन्होंने कुछ न्यू लॉन्चेस किए एंड दैट आर लाइक पीपल आर गोइंग क्रेजी अबाउट इट। सो आई थॉट मुझे ये 3 प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, मैं इनको ट्राई करती हूँ। सो आई गॉट द ब्लश, आई गॉट द कॉन्टोर एंड आई गॉट द लिप लाइनर। सो तीनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टोर के बारे में। सो दिस इज देयर एल्फ हेलो ग्लो ब्यूटी वॉन्ड। इसमें ब्लश भी आता है और हाईलाइटर भी आता है, बट ब्लश और हाईलाइटर मुझे टू शाइनी से लग रहे थे। सो आई जस्ट वेंट विद द कॉन्टोर वन। काफ़ी सिमिलर पैकेजिंग है, जो टिप्सी ब्यूटी का वॉन्ड आ रहा है, जो शार्लोट टिल्बरी, आई थिंक शार्लोट टिल्बरी को कॉपी करने की कोशिश की गई है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। आई मीन ग्रेट, काफ़ी अच्छा छोटा सा कॉम्पैक्ट सा पैकेजिंग है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। काफ़ी छोटा सा एप्लीकेटर दिया हुआ है, स्पंज एप्लीकेटर, जिसे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। नाउ कलर को देख के पता चल रहा होगा कि आई थिंक आई मेस्ड अप विद द शेड फेयर लाइट। सो आई वांटेड समथिंग जो थोड़ा ज़्यादा कूल हो, जो मेरे फेस को काफ़ी स्ट्रक्चर करे, कलर थोड़ा कम ऐड करे लेकिन स्ट्रक्चर ज़्यादा करे। सो दैट्स व्हाई आई वेंट विद द लाइटेस्ट शेड बिकॉज इट लुक्ड वेरी वेरी कूल, बट दिस इज अ वेरी पेल शेड। यू गाइज लुक एट दैट शेड, एकदम ऐशी स्ट्रेट अप अ ग्रे कलर। ऑनेस्टली उतना ज़्यादा ग्रे नहीं लग रहा था जब मैंने चेक किया, इट वॉज स्लाइटली ब्राउनिश। तो आई थॉट दैट दिस वुड बी परफेक्ट शेड, बट जब मैंने इसको अप्लाई किया ना आज, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, व्हाट्स दैट शेड, दैट लुक्ड सो वियर्ड। बट ब्लेंड होने के बाद इट डिडंट सीम लाइक कि कहाँ चला गया, स्किन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो गया एंड द कलर ऑल्सो लुक्ड रियली रियली ऐशी। बट इसने मेरे फेस को स्ट्रक्चर तो किया, आई वुड हैव टू से इट, क्योंकि मैंने जब इसके नोज़ के लिए यूज़ किया ना, आई कुड सी दैट इट हैज़ डिफाइंड माई नोज, इट हैज़ डन इट्स जॉब, बट द कलर इज सो ऑफ। आई थिंक आई नीड टू गो अप अ बिट, लाइक एक शेड ऊपर जाना चाहिए मुझे थोड़ा सा डार्क के साथ, वो इज गोना बी अ बेटर ऑप्शन। आई सी इफ देयर इज अ रिटर्न और एक्सचेंज और समथिंग लाइक दैट, बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। अदर देन दैट, ब्लेंडिंग वॉज गुड, पिगमेंटेशन वॉज गुड, इट वॉज प्रॉपर कंट्रोल, अच्छे से ब्लेंड हो गया, looked seamless. So all in all, I think I messed up with the shade, otherwise the product is good. This is something that you can definitely try if you are looking for a contour, specifically a bronzer or contour, क्योंकि उनके पास 5 शेड्स हैं और 5 शेड्स में आपको काफ़ी अच्छे शेड्स मिल जाएंगे, तो ये वाला छोड़ के कोई भी ले लेना। Coming on to blush, this is how the blush look like. This is ELF Camo Liquid Blush and I love the packaging देख के I was like wow, this is beautiful, this is pretty, this is kind of packaging, you guys know, if you have been following me, you know I love एप्लीकेटर लाइक द डोफोट एप्लीकेटर, ये वाली पैकेजिंग। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। शेड्स देखे, मुझे शेड्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, एक पीची सा शेड था और न्यूड्स में देखे तो मतलब बहुत डार्क नहीं, और एक ये सॉव मॉव करके शेड था। सो आई थॉट दिस वुड बी अ बेटर ऑप्शन, लाइक पिंकी न्यूडी, मतलब मॉव शेड्स तो मुझे अच्छे लगते हैं, पीची उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। I went ahead with this one. Now, when I saw the content regarding it, people are compared with the Rare Beauty ke blushes. I mean, these I have been using it for the past 2 years now, so I exactly know how they feel, and I was like, wow, if something is that affordable, क्योंकि इतने affordable नहीं है, 1000 रुपये I think इसका प्राइस है, it's not that affordable, but still, it's way affordable, like 1/3
1/4 of the price of the Rare Beauty blushes. So I was like, okay, let's try it. And I was really excited for blushes. You guys know I'm always really excited. But जैसे मैंने इसकी पैकेजिंग खोली ना, मुझे कुछ तो सेंस हो गया था कि कुछ तो सही नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट मैट. आई कैन सी एविडेंट शिमर पार्टिकल्स ऑल ओवर द पैकेजिंग. आई थिंक आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहे होंगे, बट अगर मैं ऐसे देख रही हूँ ना, मुझे अच्छे खासी क्वांटिटी में पूरी बॉटल में शिमर पार्टिकल्स दिख रहे हैं. सो आई वॉज लाइक, मे बी ये ऐसे दिख रहे होंगे, स्किन पे ट्रांसफर नहीं होते होंगे. फिर मैंने इसको थोड़ा सा लगाया, इट डिडंट लुक गुड यू गाइज. आई वॉज लाइक, हो ये तो रेयर ब्यूटी के ड्यूब्स हैं, इनको तो बहुत अच्छा होना चाहिए. दे शुड बी वेरी फ्लॉलेस, वेरी सीमलेस, वेरी ब्यूटिफुल. बट नो, it was not the case. It was like not good in some way. It felt little, emphasizing my texture. जो शिमर पार्टिकल्स थे वो मुझे फेस पे दिख रहे थे और मेरे टेक्सचर को मुझे emphasize करते हुए लग रहे थे. एंड आई वॉज लाइक, नो, आई वॉज एक्सपेक्टिंग सो मच आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड. आई एम नॉट गोना लेट दैट गो. हम इसको फिर से अप्लाई करते हैं. सो मैंने पूरा बेस अपना रिमूव किया एंड मैंने फिर से अपना बेस किया, प्राइमर लगाया, मॉइस्चराइजर लगाया, स्किन टिंट वगैरह जो भी मैं अपने बेस पे लगाती हूँ. एंड देन आई अगेन अप्लाइड इट टू सी. आई रियली वॉन्टेड टू वर्क, क्योंकि मेरे इतने सारे एक्सपेक्टेशंस थे ना इस प्रोडक्ट के से, मैं इसको ऐसा फेल होते हुए देख नहीं पा रही थी. तो मैंने इसको फिर से अप्लाई किया. अगेन द सेम थिंग, इट हैज़ एविडेंट शिमर पार्टिकल्स, एकदम फ्लॉलेसली क्रीमी तरीके से. लाइक रेयर ब्यूटी के ब्लशेज यार आई हैव यूज फॉर लॉन्ग टाइम. इनफैक्ट कीरो का ये ब्लश मेरा फेवरेट है. उससे भी ज़्यादा लेना है तो पैक का ये वाला ब्लश है. दे आर ब्यूटिफुली ब्लेंडिंग. ये इतने ब्यूटिफुल तरीके से ब्लेंड नहीं हो रहा है. इट्स लाइक इट्स नॉट सीमलेस. अगर आप अभी मेरा फेस देखोगे, यू हैव सीन मी यूजिंग अदर ब्लशेज एज वेल. It's not the most flawless finish. More than that, I can see shimmer particles. Like I can see evident chunk पार्टिकल्स ऑन माई फेस. एकदम क्लियरली मुझे सामने से दिख रहे हैं अपने फेस पे एंड उसकी वजह से वो ड्यूनेस आ रही है. सो आई डोंट नीड दैट ड्यूनेस. द ड्यूनेस शुड कम फ्रॉम अ वेरी हेल्दी एंड हाइड्रेशन वाला फैक्टर. ये वाला एक चंकी पार्टिकल वाली ड्यूनेस मुझे नहीं चाहिए. एंड आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड. आई मीन फॉर 1000 रुपीज़ यू गाइज, आई रियली वॉन्टेड दिस टू वर्क. आई लव प्रोडक्ट्स फ्रॉम एल्फ हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर, वो सब मुझे कितना अच्छा लगता है. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस प्रोडक्ट. आई हैड high expectations from this brand. So it's not a bad product in general, it's just that I had really high expectations from this because these are compared with Rare Beauty. This is not affordable. It's for 1000 rupees, so it's not a affordable blush. And on top of that, it's not the most flawless one. You have better options in better price range, then why would you go with these? Because आई डोंट नो वाई पीपल, मुझे तो लोगों से शिकायत है कि भाई क्यों लोग इतनी तारीफ करते हैं किसी चीज़ की व्हेन इट्स नॉट अप टू द मार्क, it's not a good product. And personally, to my audience, I wouldn't recommend this honestly. Next up we have lip liners from ELF. So this is cream glide lip liner from ELF and I got the shade Daddiest Beige. That's the shade. It has some beautiful shades to choose from. आप काफ़ी सारे सुंदर सुंदर shades मिल जाएंगे आपको and these are quite affordable. It's for around 300 rupees. That's a great price point. These are extremely creamy. अभी ये shade light है इसलिए तुमको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत light सा लग रहा है, but ये shade ही light है. काफ़ी ज़्यादा creamy है, काफ़ी ज़्यादा pigmented है. They glide on like super smoothly. I personally prefer light shades only क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थोड़े लाइट शेड्स थोड़े डार्क शेड मैंने खुद से पसंद करके शेड चूज़ किया था. सो आई डोंट माइंड एनीथिंग विद द शेड. इट्स सो पिगमेंटेड, सो प्रिटी, ग्लाइड्स ऑन लाइक वेरी. विथ लिप लाइनर्स नो, दे हैव टू बी रियली क्रीमी एंड देन दिस टर्न्स इनटू दिस मैट फिनिश जो फिर ट्रांसफर नहीं होता है एंड ये अच्छे से काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग अपनी जगह पे रहता है. सो इफ़ यू वांट सम रियली गुड लिप लाइनर्स दैट आर मैट, लॉन्ग लास्टिंग, वेरी क्रीमी एंड वेरी इजी टू ग्लाइड ऑन, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस. में काफ़ी सारे सुंदर सुंदर कूल टोन शेड्स मिल जाएंगे. जैसे ये शेड देखो मैंने अपने पूरे लिप्स पे लगाया. इट्स वेरी प्रिटी पिंक, न्यूड पिंक, ब्राउनिश पिंक, एक परफेक्ट ब्राउन पिंक शेड है. मुझे पर्टिकुलरली शेड अच्छा लगा. सो अगर आपको और कोई शेड के साथ जाना है आप जा सकते हो. उस रेंज में काफ़ी सुंदर सुंदर शेड्स हैं. तो दिस इज़ अ प्रोडक्ट फ्रॉम एल्फ दैट आई कैन रिकमेंड एंड एल्फ पे बाय वन गेट वन फ्री भी होता है काफ़ी बार, तो उस टाइम पे ये आपको काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा. नेक्स्ट अप आई हैव अ प्रोडक्ट विच इज़ रियली गोइंग वायरल. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट एंड Maybelline is a very strong brand when it comes to marketing. I have this newly launched Maybelline Superstay Teddy Tint and I love the packaging. I do have to say I love the packaging. अभी honestly बोलूँगी मुझे इससे ज़्यादा expectations नहीं थी because you guys know I do not like the Maybelline Superstay and Maybelline Ink Vinyl because they are heavy, they are sticky and I wasn't expecting much out of it. मैंने shade लिया है knee high क्योंकि मुझे सबसे सुंदर shade लग रहा था according to me. I thought that I would really like this shade and I do. And अगर formula की बात करूँ, it has a very soft, cloudy, moussey
beautiful texture. This is how it looks like. The shade is really really pretty. I'm so happy with the shade that I got, and the formula is so bouncy, cushiony सा, बहुत soft सा feel होता है, almost airy formula. Now when you apply this on your lips, मुझे इसके बारे में कुछ pointers बताने हैं. Although I do have to say before that, I like the product more than the other products from Maybelline. Maybe their any lip product, उससे ज़्यादा मुझे अच्छा ये लगा. I'm not disappointed from this particular product this time. Maybelline has not disappointed me this time. But मैंने इसको 2 दिन एंटायर डे टेस्ट किया टू एक्चुअली मेक एंड फॉर्म अ ओपिनियन अबाउट दिस प्रोडक्ट, बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आके यहाँ पे बुराई करने का कोई सेंस नहीं है. सो सबसे पहले तो व्हेन यू अप्लाई इट इन फर्स्ट लेयर, इट गिव्स यू अ शेयर टिंट, बहुत ही हल्का सा शेयर टिंट देता है. सेकंड लेयर में आपको फुल पिगमेंटेशन देता है. लाइक 2 ही लेयर लगाओ, दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट. 2 लेयर से ज़्यादा मत लगाना. इट वुड टर्न पैची, इट वुड टर्न क्लम्पी, आपके लिप्स पे क्लम्प हो जाएगा. दूसरी चीज़, आप अपने लिप्स को ऐसे मम नहीं कर सकते जब आप इसको अप्लाई करते हो. आप इसको जब लगाओगे, इट टेक्स 15 to 20 मिनट्स मिनिमम. 15 से 20 मिनट मिनिमम लगते हैं इसको ड्राई होने में. उस टाइम पे आपको अपने लिप्स को ऐसे मम नहीं करना है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा एंड इट्स गोना टर्न क्लम्पी, वेरी स्टिकी एंड बहुत ही अजीब हो जाएगा. ऑल्सो अगर आपके लिप्स ड्राई हैं, फ्लेकी हैं, डेड स्किन है, तो भी इसको मत लगाना, अदरवाइज इट इज़ गोना एम्फसाइज योर ड्राई लिप्स. ऑल्दो द शेड लुक्स रियली रियली प्रिटी. ये शेड मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था. इट लुक्ड रियली फ्रेश, रियली प्रिटी. विद मेकअप विदाउट मेकअप दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा. दिस इज सच अ शेड जो आई थिंक हर स्किन टोन पे, अगर आप बहुत ही ज़्यादा डीपर स्किन टोन के हो तो मे बी आपको वॉश आउट कर जाए, बट दे हैव सम ब्यूटीफुल शेड्स फ्रॉम द रेंज. काफ़ी सारे सुंदर सुंदर शेड्स आपको मिल जाएंगे, बट कीप दीज थिंग्स इन माइंड दैट इट्स गोना टेक टाइम इन लाइक सेटलिंग डाउन. 15-20 मिनट लगता है इसको अच्छे से सेटल होने में. उसके बाद डोंट मम योर लिप्स जब तक वो सेटल हो रहा है. 15-20 मिनट इससे डोंट जस्ट ब्लेंड इट, ट्राई टू ब्लेंड इट टुगेदर. वो साथ में ब्लेंड नहीं होता है. देन डोंट अप्लाई मोर देन 2 layers, इट कुड टर्न क्लम्पी. दीज आर द फैक्टर्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, बट अदर देन दैट दिस इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग. दिस विल सर्वाइव योर मील, एनी ऑयली मील, कुछ भी खाते पीते हो, थोड़ा बहुत सेंटर्स से फेड अवे होगा, बट अल्टीमेटली ऑलमोस्ट पूरे दिन आपके लिप्स पे सर्वाइव करता है. बहुत लाइट फील होता है. एक बार आप इसे 15 मिनट अच्छे से ड्राई होने दो, देन इट डजंट ट्रांसफर एंड एकदम हेवी फील नहीं होता है, फिर थोड़ा सा लाइट सा ही फील होता है. बट ऑल इन ऑल आई थिंक बाकी सारे प्रोडक्ट्स से काफ़ी बेटर है. बस इसको यूज़ करना थोड़ा सा टेक्निकल है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. अदरवाइज इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट, अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट. और ये वैसे तो जाता नहीं है, पर अगर जाता भी है तो आपके लिप्स पे कोई टिंट छोड़ के नहीं जाता. इट्स नॉट अ टिंटेड प्रोडक्ट. इट्स लाइक व्हेन इट गोज लिपस्टिक की तरह इट गोज, बट काफ़ी लंबे टाइम तक आपके लिप्स पे रहता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. अगर आपके लिप्स ड्राई नहीं है, फ्लेकी नहीं है, क्रैकी नहीं है, ऑन अ स्मूथ लिप सरफेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है. बट जो फैक्टर्स बताए उनको ध्यान में रखना. बट इट्स अ वेरी यूनिक एंड अ वेरी गुड प्रोडक्ट इन द मार्केट राइट नाउ. फेयर ब्यूटी हैज़ लॉन्च दीज 2 न्यू प्रोडक्ट्स एंड दीज आर लाइक गोइंग वायरल. सब इंटरनेट पे मैं काफ़ी सारी रील्स देख रही हूँ, सब बात कर रहे हैं. सो आई थॉट दैट लेट मी ट्राई दिस. सो सबसे पहले मैं ट्राई किया ये लिप लाइनर. दिस इज देयर रीडिफाइंड लिप लाइनर एंड आई गॉट इट इन द शेड बॉर्डर लाइन. वैसे मुझे बॉटम लाइन ऑर्डर करना था, दैट्स अ न्यूड ब्राउन शेड, बट धोखे से मैंने बॉर्डर लाइन ऑर्डर कर लिया जब ये शेड आया. सो आई थॉट दैट आई वुड रिटर्न इट, बट जब मैंने इसको स्वैच करके देखा ना, आई फाउंड दिस शेड वेरी यूनिक एंड समथिंग जो मेरे कलेक्शन में नहीं है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट हैज़ दिस मरून अंडरटोन्स बट इट्स अ वेरी डार्क ब्राउन शेड. जब मैंने इसको अपने लिप्स पे अप्लाई किया, इट वॉज वेरी वेरी क्रीमी टू अप्लाई. इट वॉज सो क्रीमी एंड आई वॉज रियली सरप्राइज्ड. द फॉर्मुलेशन इज बैंग ऑन, शेफ्स केस. इट्स वेरी प्रिटी एंड देन इट टर्न्स इनटू अ मैट फिनिश विच डज नॉट ट्रांसफर एट ऑल. इतना क्रीमी और इतना पिगमेंटेड था, बिकॉज व्हेन यू आर लाइनिंग योर लिप्स अगेन इट हैज़ टू बी वेरी क्रीमी एंड पिगमेंटेड एंड सेट इनटू अ मैट फिनिश सो दैट डजंट बज एंड स्मज. सो आपका लिपस्टिक प्रॉपर्ली टिकी रहे. ऑन आपको लग रहा होगा काफ़ी डार्क है, कैसे ही अच्छा लगेगा, बट जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक न्यूड लिपस्टिक लगाऊंगी, आप देखोगे हाउ प्रिटी इट लुक्स. जब भी आप न्यूड लिपस्टिक लगाते हो आपको लगता है वो आपको वॉश आउट कर रही हैं, वो आपके ऊपर इतनी अच्छी नहीं लग रही है. यूज सच लिप लाइनर्स एंड दिस इज गोना चेंज द गेम. लुक एट दैट. इसके ऊपर अगर मैं ग्लॉस भी लगा लूंगी तो ये कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा. आप कोई भी स्किन टोन के हो, मीडियम, डीप, डस्की, तो भी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. द पिगमेंटेशन, द ब्लेंडिंग एंड एवरीथिंग इज सो प्रिटी. मेरी लिपस्टिक के साथ इतने अच्छे से ब्लेंड हो गया एंड इट इज़ मैट, प्रिटी लॉन्ग लास्टिंग. मैं काफ़ी
चीज़ें टेस्ट करने के बाद बोल रही हूँ. सो दिस इज समथिंग दैट यू वुड रियली लाइक एंड इसमें काफ़ी सारे और भी शेड्स मिल जाएंगे. इट्स क्वाइट अफोर्डेबल. आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज. मैं इसमें एक शेड और पक्का ट्राई करूंगी बिकॉज आई पर्सनली रियली लाइक द फॉर्मूला. कमिंग ऑन टू देयर ग्लॉस, आई हैव अ लॉट टू से अबाउट दिस. सो दिस इज फे ब्यूटी ग्लॉस. कम्स विद अ रियली नाइस पैकेजिंग. ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग है. अंदर क्या कलर है आप देख सकते हो. एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दिस कम्स विद दिस silicone jelly applicator, it is going really viral because that's a unique thing. Now coming on to the formulation, the product particularly I applied it. It is very glossy. I'm so happy with the shade. First of all, Living is a beautiful nude brown, pinky brown shade that I really like. So I was really happy with the shade. So मैंने इसको अपने lips पे apply किया. With lip liner, without lip liner, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है. It has a very high shine formula which is gonna keep your lips moisturized because ये शाइनी भी है, कलर्ड भी है, ग्लॉसी भी है एंड इट्स ऑल्सो मॉइस्चराइजिंग एट द सेम टाइम. थोड़ा सा आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करता है. दिस मॉइस्चराइजिंग टेक्सचर जैसे लिप बाम्स में होता है ना, इट फील्स वेरी मॉइस्चराइजिंग. इट्स फॉर 500, कितना प्राइस है इसका? इट्स फॉर 500 और समथिंग. मुझे 550 ऐसे कुछ प्राइस पे मिला था. फॉर दैट प्राइस आई रियली थॉट दैट इज इट रियली वर्थ इट. आई मीन इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. लाइक 500 इज अ लॉट. वी हैव बेटर ग्लॉसेज इन मार्केट. बट देन मैंने ट्राई किया अपनी डॉट इन की ये वाली लिप ग्लॉस. मैंने इसको पैरेलल लगा के देखा कि what do I feel about this, and honestly I feel the same. I mean, these are lip balm, these are better. These are SPF 50 PA++, so it's gonna protect your lips as well, and they come in so many shades also like these. Although ये वाला shade आपको इसमें नहीं मिलेगा, but this gave me same feeling. Honestly, I'm very wise and genuine with you. You know, I don't want you to like buy this and then regret it कि ये तो सेम ही है. बट दिस कम्स फॉर 199 और 180 रुपीज़ समथिंग लाइक दैट. सिमिलरली आप इफेक्ट दोनों का पैरेलली आमने सामने देख सकते हो कि कैसा दिखता है. आई एम नॉट जजिंग इट, आई एम लेटिंग यू जज इट. व्हाट डू यू थिंक? आई डू हैव टू से दैट दिस इज वेरी हाई शाइन, वेरी ग्लॉसी फिनिश. बहुत मॉइस्चराइजिंग है, हाइड्रेटिंग है. आपके लिप्स बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होती. आपके लिप्स को जब जाता है तो हटता है तो तब भी ऐसे ड्राई नहीं करता है. एंड इट हैज़ रियली गुड मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो इट्स वेरी लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी. लाइक बहुत सारी ग्लॉसेस होती हैं. इट्स नॉट एट ऑल स्टिकी एंड वेरी लाइट वेट. डज नॉट फील हैवी ऑन योर लिप्स. सो नाउ यू डिसाइड फॉर यू what do you think about this, but that was my take on it. Lastly, we have a clay mask from Foxtail. Now this is literally like going viral because Mr. Ori used it. So he used it for a commercial for Foxtail, and because of its purple color, it's literally like lavenderish purple sort of a color. It's a very nice clay mask. So just you apply it evenly on your face. काफी ज़्यादा अच्छे से spread हो जाता है and then you keep it until it dries down and then just wash it. काफ़ी easily wash भी हो जाता है and it actually cleanses your skin really well. If you are somebody who likes clay mask, अगर आपकी mainly oily skin है, अगर आप काफ़ी travel करते हो, आपको लगता है आपकी skin पे dirt हो गया है, बहुत oil हो गया है, excessive oil produce करती है, for that it's gonna be a great option. आप week में एक बार use करो. It just refreshes your skin. It also works on blackheads. clay mask होता है जो blackheads पे भी काम करता है. I feel mostly या तो clay mask आपकी skin को dry out कर देते हैं या फिर वो उतने effectively काम नहीं करते हैं. Until and unless they are really expensive. Like I haven't used a good affordable clay mask, but this is under 500 rupees. That works really good. So yeah, if you are looking for a nice clay mask to just freshen up your skin, or sometimes you feel like कि यार कुछ use करना है once in a week on face, you don't use chemical exfoliators or physical exfoliators, anything, you want something gentle to gently remove all the dirt and oil, you can definitely try this. Alrighty my people, with that we come to an end of this video. These are all the products which I was really excited to try out. Some was really disappointing, some were good, some were average, but what do you think of these? अगर आपने कोई try किया तो मुझे comment section में ज़रूर बताना. And that is it. I really hope that you enjoyed this video. More than that कि आपके लिए helpful रहा. And that's it. I'll see you next time in my next one. Till then, stay safe, stay happy. Bye.